सभी लोगों को यीशु यीशु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आज 4th फ्राइडे इस 40 की अवधि के हम विशेष रूप से हमारे तमाम उन प्रार्थनाओं को समर्पित करते हैं जो इस 40 की अवधि पर हम त्याग तपस्याओं के साथ प्रभु से मांग रहे हैं। प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुने। साथ ही साथ आज के दिन हम हमारे परिवारों से मृत सदस्यों को समर्पित करते हैं। प्रभु की आशीष के लिए उन्हें प्रभु के सम्मुख समर्पित करते हैं। प्रभु ने आनंद विश्रांति प्रदान करे। तमाम प्रार्थनाओं को प्रभु के सम्मुख समर्पित करते हुए आइए हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए अमृत कुमारी धन्य मरियम से सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। ईश्वर, तूने हमारी दुर्बलता में समुचित सहायता का प्रबंधन किया है। हम अपने उद्धार का साधन सहर्ष स्वीकार करें और उसका फल अपने आचरण में प्रकट करें। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके जिह्वा तथा आपके हृदय पर हो ताकि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 2 वचन संख्या 1 और 12 से 22 तक। विधर्मी कुतर्क करते हुए आपस में यह कहते थे, हम धर्मात्मा के लिए फंदा लगाएं, क्योंकि वह हमें परेशान करता और हमारे आचरण का विरोध करता है। वह हमें संहिता भंग करने के कारण फटकारता है और हम पर हमारी परंपराओं को त्याग देने का अभियोग लगाता है। वह समझता है कि वह ईश्वर को जानता है और अपने को प्रभु का पुत्र कहता है। वह हमारे विचारों के लिए जीवित चुनौती है। उसके देखने मात्र से हमें अरुचि होती है। उसका आचरण दूसरों जैसा नहीं और उसके मार्ग भिन्न है। वह हमें खोटा और अपवित्र समझकर हमारे संपर्क से दूर रहता है। वह धर्मियों को अनगिनत और सौभाग्यशाली बताता और शेखी मारता है कि ईश्वर उसका पिता है। हम यह देखें कि उसका दावा कहाँ तक सच है। हम यह पता लगाएं कि अंत में उसका क्या होगा। यदि वह धर्मात्मा ईश्वर का पुत्र है तो ईश्वर उसकी सहायता करेगा और उसे उसके विरोधियों के हाथ से छुड़ाएगा। हम अपमान और अत्याचार से उसकी परीक्षा लें, जिससे हम उसकी विनम्रता जान जाएं और उसका धैर्य परख सकें। हम उससे घिनौनी मृत्यु का दंड दिलाएं,
क्योंकि उसका दावा है कि वह सुरक्षित ही रहेगा। वे ऐसा सोचते थे, किंतु यह उनकी भूल थी। उनकी दुष्टता ने उन्हें अंधा बना दिया था। वे ईश्वर के रहस्य नहीं जानते थे। वे ना तो धार्मिकता के प्रतिफल में विश्वास करते थे और ना धर्मात्माओं के पुरस्कार में। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। प्रभु कुकर्मियों से मुंह फेर लेता और पृथ्वी पर से उनकी स्मृति मिटा देता है। धर्मी प्रभु की दुहाई देते हैं, वह उनकी सुनता और हर प्रकार की विपत्ति में उनकी रक्षा करता है। अनुवाक्य। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। जिनका मन टूट गया वह उन्हें संभालता है। धर्मी विपत्तियों से घिरे रहते हैं, किंतु उन सबों से प्रभु उसे छुड़ाता है। अनुवाक्य। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। प्रभु उसकी हड्डियों की रक्षा करता है, उसकी एक भी हड्डी नहीं रौंदी जाएगी। प्रभु अपने सेवकों की आत्माओं को छुड़ाता है। जो प्रभु की शरण में जाता है वह कभी नष्ट नहीं होगा। अनुवाक्य। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। जय घोष। मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सलीहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा। अध्याय 7 पद संज्ञा 1 से 2, 10 और 25 से 30 तक। उस समय यीशु गलीलिया में भी घूमते थे। वह यहूदिया में घूमना नहीं चाहते थे, क्योंकि यहूदी उन्हें मार डालने की ताक में रहते थे। यहूदियों का शिविर पर्व निकट था। जब यीशु के भाई पर्व के लिए जा चुके थे, तो वह भी प्रकट रूप से नहीं बल्कि जैसे गुप्त रूप में पर्व के लिए चल पड़े। कुछ यरूशलेम निवासी ये कहने लगे, क्या यह वह नहीं है जिसे हमारे नेता मार डालने की ताक में रहते हैं? देखो तो, यह प्रकट रूप से बोल रहा है और वे इससे कुछ नहीं कहते। क्या उन्होंने सचमुच मान लिया कि यह मसीह है? फिर भी हम जानते हैं कि यह कहां का है, परंतु जब मसीह प्रकट हो जाएंगे तो किसी को यह पता नहीं चलेगा कि वह कहां के हैं। यीशु ने मंदिर में शिक्षा देते हुए पुकार कर कहा, तुम लोग मुझे भी जानते हो और यह भी जानते हो कि मैं कहां का हूं। मैं अपनी ही इच्छा से नहीं आया हूं, जिसने मुझे भेजा है वह सच्चा है। तुम लोग उसे नहीं जानते, मैं उसे जानता हूं, क्योंकि मैं उनके यहां से आया हूं और उसी ने मुझे भेजा है। इस पर वे उन्हें गिरफ्तार करना चाहते थे, किंतु किसी ने उन पर हाथ नहीं डाला, क्योंकि अब तक उनका समय नहीं आया था। यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आजकल हम लोग संत यूहन्ना के सुसमाचार से पाठ सुन रहे हैं। प्रभु के मृत्यु का उस एक प्रकार हम लोग दिन प्रतिदिन करीब होते जा रहे हैं और सुसमाचार भी इस प्रकार से हमारे सामने रखा जाता है कि एक क्लाइमैक्स की ओर हम चल रहे हैं। आज और कल के सुसमाचार का मुख्य एक बात जो है वह सच्चाई और झूठ के बीच में का एक प्रकार का द्वंद्व है।
आज के सुसमाचार और पहले पाठ को हम लोग एक धर्मी व्यक्ति को किस प्रकार फंसाया जाए इस पर आधारित हमें सुनाई पड़ता है। प्रज्ञा ग्रंथ में हमने सुना कि किस प्रकार विधर्मी धर्मियों के विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं, और आजकल के सुसमाचार में हम इसी बात को आगे बढ़ाते हुए संत यूहन्ना हमारे सामने अपना सुसमाचार का लेख रखते हैं। प्यारे भाई और बहनों, एक धर्मी मनुष्य को किस प्रकार फंसाया जा सकता है उसका लगभग प्लॉट आज के पहले पाठ में हमने सुना। अक्सर जो व्यक्ति दूसरों के जैसे नहीं होते हैं, दूसरे जैसे चलते हैं वैसे नहीं चलते हैं, उन तमाम लोगों को जो अपने आप में धर्मी है और एक प्रकार अधर्म को नहीं सह पाते हैं, वे उनके बाद जब बोलते हैं या उसके लिए कुछ कार्य करते हैं, उन तमाम लोगों को फंसाने की रंजिश जरूर बनता है। प्रभु के बारे में भी इन दिनों में हम यही बात को सुनने वाले हैं कि किस प्रकार प्रभु को फंसाया जाए, क्योंकि वह नेक इंसान था, धर्मी आत्मा था और अधर्म के विरुद्ध वो बोलता था। जो बोलता था वो उन्हें विशेष रूप से जला देता था। उनकी बात वह सुनना नहीं पसंद करते थे क्योंकि वह सच बोलता था। सच का विरोध हमेशा किया गया है। सच को मिटाने की कोशिश हर समय होता रहता है। जो कोई सच के लिए खड़े होते हैं उन्हें मिटाने की हरदम कोशिश हर जगह पर हमें देखने को मिलता है। या उन पर लांछन लगाया जाए, उनका नाम बदनाम किया जाए, या उन्हें इस भूमि से ही मिटा दिया जाए। सच का सामना करना विशेष रूप से विधर्मियों के लिए, अधर्मियों के लिए बहुत कठिन होता है। सच का हमेशा इस प्रकार का विरोध हुआ है। प्यारे भाई और बहनों, आपके जीवन में भी आप ऐसे लोगों को जरूर देखे होंगे जो सच के लिए खड़े होते हैं, जो अपने बातों से, कार्यों से विधर्मियों का विरोध करते हैं। ऐसे लोगों को हरदम अपोजिशन का सामना करना पड़ता है, अकेलापन का सामना करना पड़ता है। प्यारे भाई और बहनों, ऐसे पल शायद आपके जीवन में भी आया हो। अगर ऐसा है तो मैं आप सबों के लिए प्रार्थना करना चाहूंगा कि प्रभु तेरे साथ है, तेरे संग है, तुम्हें शक्ति प्रदान करता है। जब तुम्हें लगे कि तुम अकेला हो गया है सत्य के लिए खड़े होने के कारण, तो उस समय मैं कहना चाहता हूं आपके साथ आपके प्रभु साथ रहता है। उनकी आत्मा आपको शक्ति प्रदान करता है। प्रभु घबराए जरूर थे जब मृत्यु उनके सामने थी, फिर भी आत्मा ने उन्हें बल प्रदान किया। वही आत्मा आपको भी बल प्रदान करेंगे। तमाम उन व्यक्तियों से मैं कहना चाहूंगा जो अपने जीवन में सच्चाई के लिए खड़े होते हैं। मेरे जीवन में भी मैं इसको अक्सर अनुभव करता हूं। मैं नहीं कहता हूं कि मैं धर्मी व्यक्ति हूं, संत आत्मा, ऐसा नहीं है। एक साधारण सा इंसान हूं, दुर्बल सा मानव हूं। उसके बावजूद भी जब मैं सच्चाई के लिए बात उठाता हूं, मुझे भी इस प्रकार की चीजों के सामना करना पड़ता है। प्रभु बल देता है। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु बल देता है। आत्मा तुम्हारी ताकत है। प्रभु आत्मा को इसलिए हमें भेजा है, दिया है। प्यारे भाई और बहनों, उन तमाम व्यक्तियों को मैं आज प्रभु के नाम पर शक्ति प्रदान करता हूं जो अपने जीवन में सच्चाई के लिए खड़े होते हैं। वह शक्ति प्रभु सेवा अनुग्रह के रूप में ग्रहण करे। आमीन।
प्रभु यीशु के साथ मिले हम एक देह में। दाख रोटी भेंट लाए प्रभु चरणों में। यह तन मेरा गेहूं मानो प्रभु ख्रिस्त का बन जाए यदि यह प्रसाद पावन रोटी का। प्रभु सेवा में नित्य तन मेरा घिसता जाए। तब यह जीवन सफल बने और मुक्ति पाए। प्रभु यीशु के साथ मिले हम एक देह में। दाख रोटी भेंट लाए प्रभु चरणों में। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, ये बलि अपने शक्तिशाली प्रभाव से हमें विशुद्ध करे ताकि हम अधिकाधिक पवित्रता के साथ जीवन के स्रोत प्रभु यीशु के निकट पहुंच सके। उन्हें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तो चाहता है कि हम आत्मत्याग के द्वारा तेरे प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करें, हमारी पापमय भ्रष्टता कम करे, गरीबों के भरण पोषण में योगदान दे और तेरी दयालुता का अनुकरण करे। इसीलिए असंख्य स्वर्गदूतों के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरी महिमा का बखान एक स्वर से गाते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा की संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि हमारा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारी और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे अपने सेवक सेविकाओं की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, उन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र के मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दिया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक से भी कायम बने रहे, तेरे स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के स्वाद और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा युगान युग तेरा ही हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारी अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपनी अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू गानिक जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के हम साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। पीस बी विद यू।
हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। आज शुक्रवार का दिन है। विशेष रूप से हमारे परिवारों से मृत परिजनों को, परिचितों को हम उनकी आत्माओं से समर्पित करें। प्रभु इस पवित्र यूकरिस्ट की योग्यता द्वारा उन्हें अनंत विश्रांति प्रदान करें। साथ ही साथ हम उन तमाम लोगों के लिए भी प्रार्थना करें जो अपने जीवन में सच्चाई के लिए खड़े होते हैं, बड़ी मुसीबत उठाते हुए, जोखिम उठाते हुए, अपने जीवन में अनेक विरोध का सामना करते हुए जो सच्चाई के लिए खड़े होते हैं। प्रभु ने अपनी आत्मा प्रदान करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जैसे अतीत की बातें छोड़कर हम नई बातें अपनाते हैं, वैसे ही हम पुराना स्वभाव त्याग कर पवित्र आचरण द्वारा अपना नव निर्माण करें। ये प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। संसार में नित किस कारण इतना दुख भोगना पड़ता। इस संसार में पाप के कारण इतना दुख भोगना पड़ता। हे दयालु यीशु मेरे, कीजिए मेरी क्षमा।
संसार में नित किस कारण इतना दूर